अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का कमेंट ये आया कि सर आपने 220 वोल्टेज की सप्लाई को 3 फेज पे कैसे ट्रांसफर किया, कि ये कैसा ट्रांसफार्मर है जिसने 220 सप्लाई ली है और वो 380 और 480 सप्लाई आउटपुट दे रहा है। तो मेरे भाई देखें, ये बेसिकली होता है ये कि आपके जो घर होते हैं उन पे दो तरीके की 3 फेज सप्लाई आ रही होती है। एक सप्लाई 220 की आ रही होती है, 3 फेज की RST होती है वो भी, और एक सप्लाई 400 वोल्टेज और 380 सप्लाई आ रही होती है। ठीक है, तो ये आपको देखना होता है कि आया आपके पास जो कनेक्शंस आ रहे हैं, जो आपका मेन पैनल है जहां से आपके पूरे घर के अंदर सप्लाई आ रही है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि कभी भी आपको देखना हो कि वो RST 3 फेज जो आ रहा है वो किस तरह का है। तो इसका आसान सा सोल्यूशन ये है कि आप क्लैंप मीटर लें। क्लैंप मीटर से जो 3 फेज का कनेक्टर लगा हुआ होता है मेन पैनल के ऊपर, आप डायरेक्टली वहां जाके चेक करें उनको। अगर वो दोनों फेज के ऊपर 380 वोल्टेज या 400 वोल्टेज आ रहा है तो इट्स मीन आपके घर में 380 वोल्टेज सप्लाई जो है वो अवेलेबल है। अगर वो 3 फेज के ऊपर 220 सप्लाई कनेक्ट करता है तो इट्स मीन वहां पर 380 की सप्लाई मौजूद नहीं है। वहां पर 3 फेज जो आपका आ रहा है वो 220 सप्लाई को बना रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया और बेसिकली 3 फेज अवेलेबल हमारे था, और हर तार के ऊपर देखें वो 220 वोल्टेज जो आपको नजर आ रहा है। तो ये 220 वोल्टेज बेसिकली ये इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर 3 वायर चाहिए। तो 3 फेज के ही 3 वायर 220 सप्लाई जो इस घर में आ रही है वो हमने यूज की है। स्टेप अप करके उसके 380 कन्वर्ट हुआ है। तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट 3 फेज ही है, लेकिन 220 सप्लाई है और हमें चाहिए था 380 का सप्लाई। तो ये ट्रांसफार्मर आपका एक्टिव हुआ है। अगर यहाँ पर 220 वोल्ट आप नॉर्मली जैसे यूज करते हैं वो यूज करेंगे तो ये वो जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे इस पे काम करेगा, क्योंकि 2 तार लगाएंगे तो 2 तार से वो 380 का 2 सेल जो है वो आउटपुट देगा और 3 नहीं करेगा। तो हमें 3 वायर चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी ये वोल्टेज आ रहे हैं 3 फेज RST, लेकिन वो 220 सप्लाई है। यहाँ पर 220 सप्लाई 3 फेज में जो RST आ रहा होता है, बेसिकली वहां पर उस घर में ज्यादातर 90% ऐसा होता है कि वहां पर 110 सप्लाई भी होती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड यही बना था। अमेरिकन स्टैंडर्ड जहां पर भी वायरिंग होती है वहां पर 110 सप्लाई एक होती है, और वहां पर आपको 3 फेज RST जो मिलेगा 220 में मिलेगा। तो वहां पर जब आप 5 टन एयर कंडीशन या 10 टन या 15 टन के पैकेज यूनिट यूज कर रहे होंगे तो 3 फेज सप्लाई के लिए आपको ट्रांसफार्मर लाजमी यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपकी मशीन जो है वो एक्टिव नहीं होगी। होप आंसर द क्वेश्चन। आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आ गया होगा। वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, वीडियो डाउनलोड करके आगे दोस्तों को भेजें ताकि सबका फायदा हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टिकटॉक पे प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो लिंक मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें ताकि जाहिर सी बात है हम हर वक्त आपसे राब्ते में नहीं रहते, लेकिन अगर आप किसी भी मसले में फंसते हैं तो बहुत सारे टेक्नीशियंस हमारे ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं। जो भाई हमारा टेक्नीशियन जो है, जो भाई आपका कंसर्न सुनेगा, जो बात प्रॉब्लम आपको आ रही होगी तो वो फॉल्ट वगैरह जो भी है डिस्कस करें ग्रुप के अंदर, तो जो भाई सुन लेगा वो फौरन से आपको रिप्लाई जरूर करेगा। थैंक यू।